प्यारे बच्चों, हमने आज के क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से डी ब्रॉगली का इक्वेशन, जो पहले हमने पार्ट 1 में आपको समझाया था कि डी ब्रॉगली मैटर वेव में किस तरह से उन्होंने बताया कि जो मैटर है यानी जो पार्टिकल है वो वेव नेचर में कैसे शो कर रहा है। यानी कि अगर मूविंग पार्टिकल है तो उसका कोई ना कोई वेवलेंथ होगा। उसके लिए आपने लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी को पढ़ा और पी में आपने एच अपॉन एम इंटू वी यानी मास इंटू वेलासिटी आपने पढ़ा था। इसके बाद नई चीज़ आती है जो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि डी ब्रॉगली के इक्वेशन के बाद एक बोहर पोस्टुलेट्स था। बोहर पोस्टुलेट्स ने क्या कहा था, उन्होंने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, आपने पढ़ा था एम वी आर, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो सकता है, वो एन इंटू एच अपॉन 2 पाई में हो सकता है। वहाँ एन क्या है, कोई इंटीग्रल नंबर है, एन इंटीग्रल नंबर है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी निश्चित कक्षा में ही घूम सकते हैं। वो कक्षा कौन तय करेगा, वो एन तय करेगा। यानी एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 1.5 नहीं हो सकता। ये बोहर पोस्टुलेट्स ने बता रखा था। तो ये तो बोहर ने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बताया था, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में जब देखते हैं और तब उसके बाद उसको जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमको क्या होता है, हमको उसका एप्लीकेशन समझ में आता है कि बोहर रिलेशनशिप हैज़ अप्लाइड द मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टू जस्टिफाई द बोहर पोस्टुलेट विच स्टेट्स द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या है, एच अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में उसको रहना है। तो अगर हम इसको वेव के रूप में देखते हैं तो हमें बात क्या समझ में आती है कि कोई भी अगर सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ का क्या होगा, अगर हम उसको देखते हैं कि सर्कुलर पाथ का जो उसका सरकमफरेंस होगा वो सरकमफरेंस कितने के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, वो जो सरकमफरेंस 2 पाई आर है वो निश्चित रूप से एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, इसको आप नीचे इस चित्र में के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये देखो ये इसका सरकमफरेंस यानी कि इसकी परिधि है। इस परिधि में क्या है, ये देखो ये वेव मूव कर रही है। ये क्या तुमको दिखाई दे रहा है, एक वेव कब पूरी होती है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव पूरी हो जाती है। यानी कि एक वेव ये पूरी हुई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव ये पूरी हुई। ये देखिए डाउन से जाके डाउन में गया, एक वेव पूरी हुई। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर एक वेव पूरी हुई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव पूरी। इसका मतलब क्या है, ये जो वेव है वो क्या है, इंटीग्रल नंबर में है। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये वेव क्या है, आकर यहाँ पे क्रॉस कर जा रही है, यानी कि इंटीग्रल नंबर में नहीं है। तो अगर इंटीग्रल नंबर में नहीं होगी तो वेव का फेज चेंज हो जाएगा। फेज को आप फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ से अगर हम इसको चिन्हित करते हैं तो ये अप डाउन अप 1 हो गया, फिर अप डाउन अप ये 2 हो गया, फिर देखिए अप डाउन अप ये 3 हो गया, फिर अप डाउन अप ये 4 हो गया। यानी कि 4 लेमडा इसमें जो इसका सरकमफरेंस है 2 पाई आर, ये 4 लेमडा के बराबर है इस केस में जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं चित्र। अब यहाँ देखिए कहीं एक जगह से उठा लीजिए। देखिए ऊपर की ओर वेव गई, फिर नीचे गई, फिर एक लेमडा हो गया, ऊपर गई नीचे गई, फिर 2 लेमडा हो गया, फिर ऊपर गई नीचे 3 लेमडा हो गया, फिर ऊपर गई नीचे गई 4 लेमडा हो गया, और ये क्या हुआ, हाफ लेमडा हुआ, यानी 4.5 लेमडा हुआ। तो लेमडा जब भी इंटीग्रल नहीं होगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये फेज जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के कारण क्या होगा, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। इसलिए जो आपको बताया गया क्या कि 2 पाई आर कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इस रूप में जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, और लेमडा के लिए हमारे पास पहले से क्या डी ब्रॉगली ने बता रखा है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम इंटू वी।
तो हम क्या करेंगे, एन लेमडा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डी ब्रॉगली के इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम इंटू वी। ठीक है, एच अपॉन एम इंटू वी, क्यों, लेमडा इज इक्वल टू क्या था, एच अपॉन पी या एच अपॉन एम इंटू वी। तो हमने क्या किया, लेमडा को रिप्लेस कर दिया, तो एन एच अपॉन एम इंटू वी कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं क्या कि जो आपको बताया गया है कि एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ये आपको क्या बताया गया है, ये बोहर का पास्टुलेट के हिसाब से बताया गया है कि एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ देखिए एम और वी को अगर हम इधर भेजते हैं, एम और वी को, एम वी आर हो जाएगा और ये एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं, ठीक है, रीअरेंज करते हैं तो क्या समझ में आता है, एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, और यही बोहर का पोस्टुलेट था। इसका मतलब जो डी ब्रॉगली ने लेमडा के लिए बताया था एच अपॉन पी या एच अपॉन एम इंटू वी, वो किससे मैच कर रहा है, बोहर के पास्टुलेट से मैच कर रहा है। यानी बोहर ने जो एक्सपेरिमेंटली हमको समझाया, एक्सपेरिमेंटली बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूम सकते हैं और उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, वो हमको इसमें भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपने चित्र के माध्यम से भी इसको देख लिया और उसके बाद से आपने इक्वेशन के माध्यम से भी देख लिया कि इसका मतलब जो बोहर ने बताया था वो बिल्कुल ठीक था। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, क्यों, क्योंकि जब तक हम वेव के रूप में इसको नहीं जान पाते तब तक हम सीधे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते। अब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, ये कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के रूप में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, वो क्या कह रहे हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज एन पार्टिकल, यानी कि तेजी से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है whose position and momentum could not be determined with accuracy। इसका मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को हम एक साथ नहीं बता सकते, कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते। अब ये हम बाद में आपको कभी क्लास में डिस्कस करिएगा तो हम बताएंगे कि फोटान किस तरीके से, जो हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस पर फोटान टकराता है और ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इसलिए इसका मोमेंटम चेंज होता है, तो इसलिए हम उसको एक साथ नहीं बता सकते। ये इन्होंने हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ बताया था। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव है, इन दोनों को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव सच एन बोथ पार्टिकल एंड वेव, यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी वो एक साथ शो नहीं कर सकता। इसलिए जब हम उसको एज ए पार्टिकल के रूप में उसका एनालिसिस करते हैं तो पार्टिकल के रूप में भी वो खरा उतरता है, और जब वेव की प्रॉपर्टी उसमें देखते हैं तो वो भी हमको देखने को मिलती है। But according to de Broglie, a moving electron has wave as well as particle character। ये कह रहे हैं कि वेव और पार्टिकल दोनों का कैरेक्टर इसमें शो करता है। इसके बाद तब इस चीज़ को देख करके हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, मोमेंटम का मतलब हुआ संवेग, यानी कि m इंटू वी। तो m तो निश्चित रहेगा, इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये कहना चाहते हैं वेलोसिटी को, यानी पोजीशन एंड वेलोसिटी की बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि m तो निश्चित रहेगा उसका। तो पोजीशन और वेलोसिटी, इसीलिए लिखा है ब्रैकेट में मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल एट सेम टाइम विथ सर्टेनिटी, यानी एक्यूरेसी, बिल्कुल सर्टेन हम नहीं बता सकते। इसके लिए इन्होंने फार्मूला क्या दिया, इन्होंने कहा ही आल्सो प्रपोज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तो एक थ्योरेटिकल बात थी, उसको उन्होंने मैथमेटिकली भी प्रूव किया। उन्होंने क्या किया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये कितने के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा एच अपॉन 4 पाई के, यानी कि ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट हो गया, यानी एच भी कांस्टेंट है और क्या है, 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इफ देयर इज इंक्रीज इन द